बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। जो पहले वाले 5 क्वेश्चंस हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमने इसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है वो ये देखें कि हमारे पास पहला पार्ट है लॉग और बेस में 2 है, एक्सपोनेंट x है इज इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जो हमारे पास बेस है हम इसे राइट कर लेंगे और जो हमारे पास इस साइड वाली वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंट में राइट कर देंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। अब क्योंकि बेस का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है 5, तो हम क्या करते हैं कि हम जो बेस हमारे पास सेम है तो हम इसको 5 टाइम्स राइट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सही है। अब ये हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और जो 2 है इसको हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अब 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स एंड 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ज़ार 32 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 32। हम इसे इस तरह भी राइट कर सकते हैं। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 32। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लॉग बेस में 81 है, एक्सपोनेंट में 9 है इज इक्वल टू x। अब हम जो है वो 81 जो बेस में है उसको वैसे ही रहने देंगे, जो इस साइड पे वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंट में राइट कर देंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उसको हम इस साइड पे राइट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है 81, तो 81 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये देखें 9 9 ज़ार 81, ठीक है। तो 9 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ये देखें अगर हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो 81 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है। अब ये हमारे पास क्या आ गया x, तो ये क्या है हमारे पास 9। सही है। अब चूंकि ये देखें 9 है तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया है, 2x इज इक्वल टू 9। अब इसके ऊपर क्या है 1, तो जो ये जो बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट को राइट कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 1। अब x जो है वो इस साइड पे रहेगा 1 और 2 को इस साइड पे ले आएंगे। सही है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लॉग और बेस में 64 और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो 8 है इज इक्वल टू x बाई 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें कि ये जो बेस है हम जो इसको इधर राइट कर लेंगे और ये जो हमारे पास इस साइड वाली वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंट में राइट करेंगे और जो एक्सपोनेंट में है हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है। अब हमारे पास 64 है, 64 का जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 8 8 ज़ार 64 और 8 1 ज़ार 8। तो इट मीन्स कि हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 8 को 2 टाइम्स हमने लिखना है तो 8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब चूंकि ये जो है ये इससे कट जाएगा, जो उसका जो पावर थी एक्सपोनेंट था 2, x बाई 2 से कट जाएगी तो हमारे पास क्या आ गया 8, इसका एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम है। सही है। तो अब ये बेस है इसका एक्सपोनेंट क्या है 1। अब बेसिस सेम है तो इट मीन्स कि हम इसके एक्सपोनेंशियल को इधर राइट कर लेंगे तो हमारे पास x क्या आया 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई 1। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लॉग बेस में x है और एक्सपोनेंट में 64 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये बेस है, जो इस साइड वाली वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंट में राइट करेंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंटर में है इसको हम 64 इधर राइट कर लेंगे। सही है। अब ये देखें 64 है, इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो इसको ये देखें 8 8 ज़ार 64, 8 1 ज़ार 8। तो हमारे पास 8 को हम क्या है 2 टाइम्स राइट करेंगे, x का जो एक्सपोनेंशियल है वो 2 है तो हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं ना। अब ये देखें हमारे पास x का जो एक्सपोनेंशियल है वो 2 है और 8 का भी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है वो 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है। स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, x का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इज, ये देखें 8 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लिया है। अब क्योंकि x का स्क्वायर है और जो अंडर रूट की वैल्यू है वो है 1/2, तो इसमें भी ऐसे ही है। अब चूंकि ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 8। क्योंकि ये देखें हमने इसको सॉल्व करने के लिए ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, लोग है बेस में जो 3 एक्सपोनेंशियल है, इसका x इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, बेस इसको इस साइड पे राइट कर लेंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है इस साइड की वैल्यू को हम एक्सपोनेंट में राइट कर देंगे, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट था इसको हम इस साइड पे राइट कर लेंगे। अब चूंकि 3 का जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, तो इट मीन्स कि हम जो बेस है ना वो सेम है, तो हम इसको 4 टाइम राइट कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4 इज़ इक्वल टू x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब 3 3s आर 9, 3 3s आर 9 इज़ इक्वल टू x, 9 9s आर 81 इज़ इक्वल टू x। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 81। सही है। जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।